फाइनली अब वो और मैं एक साथ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। बात सुनो, मैंने अभी एक खबर सुनी है कि वो पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उठ जाए, मुझे शॉप बंद करनी है। माफ कीजिएगा, मेरी गलती से आंख लग गई थी। खुली आंखों से सपने मत देखो। एक बात बताओ, किसी को जो आपके दिल में हो उसे भूलने का तरीका क्या है? एक आदमी को भूलने का सबसे अच्छा तरीका दूसरे लड़के से दोस्ती। दूसरे लड़के से दोस्ती? बेटी, क्या तुमने कुछ सोचा? मेरे पोते की कद की लंबाई 6 फीट है। काफी समझदार भी है वो, उसके साथ साथ बहुत मेहनती भी है वो और अच्छे स्वभाव का है। एक बार मिल तो लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, मैं एक बार मिल लेती हूँ उनसे। तुम बहुत अच्छी हो। ये बहुत अच्छा मौका मिला है उसे बुलाने का। दादी, मैंने कहा था मुझे अभी शादी नहीं करनी। तुम्ही ने तो मुझे ऐसा बताया था। हल्की मुस्कुराहट वाली, स्कर्ट पहनने वाली, फूलों की खुशबू वाली। मैं बूढ़ी हो गई हूँ। पूरा शहर छान के उस लड़की को ढूंढा है। अच्छे स्वभाव की लड़की है वो, और तुम नहीं मिलना चाहते? मेरी बात सुनो, वुटोंग स्ट्रीट पर उसकी एक बहुत बड़ी फूलों की दुकान है। वो बहुत सुंदर है, वो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। चलो ठीक है, अगर तुम नहीं मिलना चाहते तो मैं तुम्हारे कजन से मिलवा देती हूँ। रुकिए, क्या वो वुटोंग स्ट्रीट की दुकान है? हाँ बिल्कुल। क्या नाम था उसका? जीशिया? हाँ हाँ वही। बेटी, मैंने अपने पोते से बात कर ली है। कल दोपहर 12 बजे वो वेस्ट रेस्टोरेंट में तुमसे मिलने आएगा, ठीक है? जी बिल्कुल। उनकी तस्वीर दिखा सकती हैं मुझे, ताकि मैं उन्हें पहचान लूं। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। जब तुम रेस्टोरेंट जाओगी, वहाँ जो सबसे हैंडसम लड़का होगा वो ही मेरा पोता होगा। समझ गई ना तुम? सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है? हाँ, आप? हाँ, मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम्हें। यहीं खड़ी हो, किसी का इंतजार कर रही हो क्या? क्या ये है उनका पोता? हो, क्या तुमने टेबल बुक नहीं किया? हाँ, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुको। कहाँ जा रहे हो? अरे तुम मेरे दोस्त। क्या कहा इसने? तुम तो काम में बहुत व्यस्त रहते हो, यहाँ कैसे आना हुआ? वो मैं रिश्ता लेने आया था। रिश्ता लेने? वाकई वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तुम्हें क्या हो गया, समझ नहीं आया। तुम भी रिश्ता देखने आ गए? हाँ, इनसे मिलो। ये वो है जिससे मैं तुमसे पहले मिलवाना चाहता था, यूनिवर्सिटी की जूनियर शेन जियाओयिंग। और ये फू सिजू। ये तो वाकई रोमांचक है। तुम दोनों हाई स्कूल में एक ही साथ थे ना, और एक ही बैच के थे ना? जूनियर, आज यहाँ क्यों आई हो? हाँ, क्या तुम आज यहाँ डेट पर आई हो? क्या मैंने डिस्टर्ब किया तुम्हें? कहो क्या? ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। माफ करना, इमरजेंसी आ गई है। तुम इससे बात करो, हम दोबारा जल्द मिलेंगे। शेन, कहाँ जा रही हो तुम? याद आया, मुझे शॉप में बहुत सारे काम हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि अपने रिश्ते वाले से यानी मुझसे बात करो? यानी उनका पोता वाकई में ये है? मुझे लगता है तुम डरती हो। हाँ, मुझे हैंडसम लोगों से लगता है। मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? शेन,
क्या हम बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे डरती क्यों हो? लेकिन मेरा विश्वास करो, मेरा काम ठीक है, कोई बुरी आदत नहीं। घर में सिर्फ दादी जान है और मॉम डैड विदेश में है। ये सब मुझे क्यों बता रहा है? शैन, मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता अब मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या आगे? हाँ बिल्कुल, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ विवाह करने के लिए। इस बारे में सोचूंगी मैं। मुझे शॉप में बहुत काम है, चलती हूँ। मुझे उम्मीद है तुम इस बात पर जरूर ध्यान दोगी। वाह वाह, क्या माहौल है, वाह वाह। बहुत अच्छा गा रहा है। वाकई में अच्छा गा रहा है। सही कहा तुमने। हाँ हाँ, अच्छा गा रहा है यार। देखो कितने खुश हैं वो। चलो हम भी वहां चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। क्या वाकई आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं? कहीं दादी के कहने पर तो नहीं? नहीं। क्या आप वाकई सीरियस हैं? तो फिर अभी इसी वक्त कोर्ट चलते हैं। कोर्ट बंद होने में 1 घंटा बाकी है, हमें फौरन पहुंचना होगा। फाइनली ये दिन आ ही गया। मैं टेबल बुक करवा लेता हूँ, हम एक साथ खाना खाएंगे, ओके? और सुनो, वुटोंग स्ट्रीट के पास मेरा घर है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। क्या हम साथ रहेंगे? हाँ, कानूनी तौर पर। हाँ, मैं अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर देती हूँ। पता है मैं किससे शादी कर रही हूँ? उसी लड़के से जिससे पहली मर्तबा देखा था और मुझे उससे प्यार हो गया था। लेकिन मॉम, आप उसे ये बात मत बताइएगा, मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले। देखो, मुझे कल रात तक सारी बातें बता देना। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। सिजाओ के पिता विदेश में रहते हैं उसकी मॉम के साथ, वो समय नहीं निकाल पा रहे। लेकिन आप लोग विश्वास रखें, उन्हें आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने खास तौर पर तोहफे भी भेजे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे कुछ पूछना है कि इतनी जल्दी विवाह का फैसला कर लिया। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी उठा सकते हो? मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। ये उसके लिए शादी का तोहफा है और ये शादी का एग्रीमेंट। आगे चलकर किसी भी वजह से हम साथ नहीं रह पाए तो मैं खाली हाथ घर से चला जाऊंगा। मैं जानता हूँ ये विवाह अचानक हुआ है, लेकिन ये काम मेरे दिल में अचानक से नहीं आया। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं शैन की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। अच्छा, उम्मीद है कि तुम अपना वचन निभाओगे। अब से मेरा बेटा आपकी बेटी के साथ रहेगा। कितना बड़ा घर है ये। इसके आगे मेरे 10 घर मिलाओ तो एक बनता है। क्या हम एक ही कमरे में रहेंगे? शैन, हम दोनों का विवाह हो चुका है। कल से तुम उसके साथ रहोगी, ठीक है? पता नहीं वो तुम्हारी सोने की आदत सह पाएगा कि नहीं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जिस इंसान से मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ, अगर उसे मेरी आदत का पता लग गया तो। या फिर तुम अलग सोना चाहती हो? हाँ, ऐसा 1 महीने तक कर लेते। फिर हम तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, जो तुम्हारी मर्जी। मेरा कमरा बेडरूम के बाजू में है, कोई काम हो तो बुला लेना। ठीक है। क्या बात है, 1 महीने का वक्त तो मिल गया मुझे। अब मुझे इस आदत से छुटकारा पाना होगा।
उसे देखो, वो कितना हैंडसम है। काश कि मेरा विवाह इसके साथ हो जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सिर्फ मेरा पति है, मगर मजाले से मेरी फिक्र हो, एक मैसेज तक नहीं किया। मैं सुन सकता हूँ? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? कितना हैंडसम है ये, कोई भी लड़की देखे फिदा हो जाती है। नहीं, तुम यहाँ से जाओ। क्या कर रही हो ये? तुम आराम करो, मैं सारे काम कर लूंगी। ये क्या कर रहे हो? क्या तुम नाराज हो? बताओ। ये मेरे दिल की सारी बातें कैसे जान लेता है? हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। जब से तुम गए हो तुमने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया। याद नहीं आई मेरी? मुझे कितनी चिंता हुई तुम्हारी। क्षमा चाहता हूँ, अगली बार ध्यान रखूंगा। अगली बार ऐसा मत करना। तो क्या मिस्टर फू मैसेज के बजाय कॉल नहीं कर सकती थी? दिल तो किया, लेकिन गुस्से में थी मैं। ये कैसे करते हैं? तुम काफी थके हुए हो, ये सब कुछ मैं कर लूंगी। शैन, अब हम एक परिवार हैं। कितनी प्यारी बातें करता है ये। क्या तुम इतनी ही देर तक काम करती हो? नहीं तो, असल में आज एक बड़ा ऑर्डर आया है, वो करके देना है मुझे, इसलिए आज देर हो गई। तो आगे से जब ज्यादा काम होगा मैं हेल्प करूंगा, ठीक है? वैसे मैं जो कमाती हूँ वो पैसे इतने ज्यादा नहीं होते। कभी तुमसे उधार मांगू तो दे देना। उधार नहीं होगा, तुम जो भी कमाओगी वो तुम्हारा होगा, और जो मैं कमाऊंगा वो भी तुम्हारा होगा। यानी तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है। हाँ, अनोखा मिसेस फू का हक। ओह, कैसी हैं आप मिस? लगता है ये वही है जो पहले रिश्ते के लिए आया था। काफी टाइम बाद देखा तुम्हें। मेरी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के लिए सबसे महंगा और खूबसूरत फूल दिखाओ। हनी, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो ये फूल कुछ नहीं। तुम किसी और लड़की की तरह नासमझ बिल्कुल नहीं हो। एक बहरी लड़की इतना एतराज करती है, पूरी जिंदगी उसे कोई पसंद नहीं करेगा। मैं शादी कर चुकी हूँ। क्या सच में? तुम्हारे हाथ में तो अंगूठी तक नहीं है, तुम शादी की बात कर रही हो? मजाक कर रही हो ना? अंगूठी नहीं पहनी इसका मतलब ये नहीं कि मेरी शादी नहीं हुई। लगता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दिखावा मत करो। तुम्हारी सोच पहले की तरह है, बिल्कुल नहीं बदले तुम। अभी तक वही एटीट्यूड है तुम में। बहुत बेवकूफ है ये जिसने तुमसे शादी की। तुमने सुना ना इसने क्या कहा है? तो तुम्हारी इतनी हिम्मत? बस बहुत अरे हुआ। अरे क्या निकलो कर रही हो यहाँ तुम? से, क्या निकलो। कर रही हो? अरे और हटाओ इसे, कचरा क्या कर पसंद रही नहीं हो? मुझे। जाओ। अच्छा, जा रहे हैं हम, जा रहे हैं। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें जल्दी ले जाऊं आज। तुमने देर कर दी आने में। वो लड़का याद है जिसे तुमने अच्छी तरह सबक सिखाया था? आज शॉप पर आया था। वही जो तुम्हारे साथ अजीब हरकत कर रहा था। क्या किया उसने आज फिर? हाँ वही। उसने तो कुछ नहीं किया, मैंने उसे खूब डांटा। हाँ, क्या उसको अभी भी मिसेस फू के बारे में कुछ नहीं पता? मैंने उसे बताया कि मेरी शादी हो चुकी है। कहने लगा अंगूठी तो नहीं पहनी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको पीछे हटना होगा। जब हम उस दिन साथ खाना खाने आए थे तभी फैसला कर चुका था। इतनी जल्दी?
क्या हो रहा है ये सब? ये अंगूठी तुम्हें किसने पहनाई? इसने मुझे प्रपोज किया है। क्या वाकई ऐसी बात है? तो आज रात हम लोग मिलके अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मैं चली जाओ, बस ज्यादा मत पीना, और कोई काम हो तो कॉल कर देना। मेरा फोन कहाँ गया? गुम तो नहीं हो गया? अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो गुस्सा करेगा। क्या पता चला? वो पी है ना तुमने? मैंने नहीं पी। क्या तुम मेरे करीब आ सकते हो? कल मैं नशे में थी, मुझे तो कुछ याद नहीं है। आखिर कल क्या हुआ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या तुम मेरे करीब आ सकते हो? ये क्या? उसके बाद क्या हुआ? करीब आया या नहीं? कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ। क्या तुम अब भी मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती? मुझसे गलती हो गई। मैं नशे में थी, होश नहीं था, माफ कर दो मुझे। कुछ भी जानबूझकर नहीं किया मैंने, ना ही मेरी गलती। क्लासमेट कौन है? क्लासमेट? बताओ, क्लासमेट कौन है? हाँ, तुम्हें पता है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जब तुम मुस्कुराते हो तो लगता है पूरी दुनिया मुस्कुरा रही है। तुम मेरे दूसरे पसंदीदा मर्द हो, सच्ची। पहले कौन पसंद था, बताओ। नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। आम बात है। हाँ, नहीं, रुको। पहले मुझे हाथ लगाने दो, फिर बताऊंगी। कितने हैंडसम हो तुम। तो क्या अब तुम मुझे बताना चाहोगी, पहले तुम्हें कौन पसंद था? मेरा क्लासमेट। एक क्लासमेट? क्या नाम था उसका? तुम बताओ। तो कौन था वो क्लासमेट? कल जो भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। सचमुच? तो आपको बताता चलूं, मुझे आपने जबरदस्ती किस किया था।